एक महिला ऑटो पे सवार होकर अपने बेटे के साथ मायके जा रही होती है। लंबा सफ़र होता है। रास्ते में माँ बेटे को नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। लेकिन जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हाईवे के पुल के नीचे पाते हैं और वो अवस्था जो होता है, जो औरत होती है, अपने आप को नग्न अवस्था में पाती है और उसका बेटा वहीं पे पड़ा होता है। दोस्तों, उसके बाद से जो घटना घटती है उसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। आखिर क्या हुआ था कि ये घटना घटी? वो ऑटो वाला जो व्यक्ति था वो क्या किया इन लोगों के साथ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश बनारस की। उत्तर प्रदेश बनारस में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम होता है गीता और उसकी उम्र होती है 35 साल की। हालांकि वो 35 साल की उम्र में होती है लेकिन देखने में 35 जैसे नहीं लगती, 20-22 की लगती है। बहुत खूबसूरत होती है वो महिला। इस महिला की शादी हो गई होती है और इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है राहुल। और ये अच्छे से ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं। इसके पति काम करता है और बहुत अच्छा से ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे होते हैं। एक दिन का वाक़या होता है कि जो महिला है वो स्नान करके छत पे गई होती है, वहाँ पे अपने बालों को झाड़ रही होती है। तभी इसके रूम में मोबाइल रिंग करता है, बजता है। तो जो औरत होती है वो अपने बेटे से कहती है कि थोड़ा मोबाइल लेकर आना। अब जैसे ही ये लड़का जो राहुल है लेकर मोबाइल ऊपर जाता है, जब माँ बात करती है तो कॉल जो आया था इसके मायके से आया था और कॉल से उधर से आवाज़ आता है कि पिताश्री का डेथ हो गया है, यानी कि जो औरत है उसके पिता का डेथ हो गया है। ये जैसे ही सुनती है रोने लगती है, बिलखने लगती है, जोरों से चिल्लाने लगती है। बाद में देर ना करते हुए ये अपने बेटे को राहुल को लेती है और कहती है कि मायके चलना है। और बेटा कहता है कि पिताजी को भी ले लिया जाए, लेके चला जाए। तो वो कहती है कि पिताजी के पास कॉल गया था और वो ड्यूटी गए हैं, वहीं से चले आएंगे और हम लोग चलो चलते हैं। अब जैसे ही महिला घर से निकलती है और जाने के बाद ऑटो लेती है, सुबह के करीब 10-11 बजे का वाक़या होता है। अब 10-11 बजे ये ऑटो पकड़ती है, चलना शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त बीते होते हैं। कुछ ही दूरी पे जाने के बाद इस महिला को अजीब सा लगता है। ये वहीं पे ऑटो में ही सोने लगती है। इसका बेटा भी है, वहीं पे सो जाता है। और सो जाने के बाद शाम के वक्त करीब 4-5 बज रहे होते हैं। उस वक्त ये इसकी नींदें जब खुलती है तो अब ये जो औरत है अपने आप को हाईवे पुल के नीचे पड़ी हुई देखती है और ये भी निर्वस्त्र में होती है। अब जैसे ही औरत अपने आप को ऐसे देखती है, घुटन सा इसको महसूस होता है, बड़े ही तकलीफ में होती है, रोने लगती है। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। बाद में पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है, लोग आ जाते हैं, सोशल मीडिया सभी कुछ वहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। पुलिस सबसे पहले आते ही इसे वस्त्र देती है और वहाँ देने के बाद सामने बिठाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है कि बताइए आपके साथ कब हुआ, कैसे ऐसे हो गया। पुलिस की जवाब देती है महिला, कहती है कि मैं सुबह निकली थी 8-9 बजे करीब और उसके बाद से ऑटो ली। ऑटो में हम दोनों अच्छा से बैठ गए, बेटा और मैं। कुछ ही वक्त बीता था, कुछ दूरी पे गए तो हम लोगों को अचानक नींद आने लगा। हम लोग सो गए। सोने के बाद यहाँ 4-5 बज रहा है और ये सब मेरे साथ हो चुका है। पुलिस बहुत ही मेहनत के बाद एक क्लू निकालती है जिसके जरिए वो ऑटो चालक को पकड़ा जाता है। ऑटो चालक भी जब पकड़ा जाता है उसके बाद से पुलिस उसे हिरासत में लेती है। कस्टडी में लेने के बाद सामने बैठाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब यहाँ से एक कहानी का अलग एंगल मोड़ आता है जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। अब यहाँ पे जो ऑटो वाला होता है वो कहता है कि साहब, मैं इस औरत को तो नहीं जानता, लेकिन 2 व्यक्ति और बैठे थे, मैं उन लोगों को पहचानता हूँ। बाद में ऑटो वाला बताने लगता है कि जब मैं अपने ऑटो को घर से लेकर निकला था, एक ढाबे पे रुका था, तो वहाँ पे मुझे 2 व्यक्ति मिले और वो लोगों ने कहा कि ये जो औरत है, फ़ोटो भी दिखाया और बोले कि ये औरत को तुम्हें अपने ऑटो में बैठाना है और फिर इसकी जो खूबसूरती है इसके साथ हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे। ऑटो वाला भी सहमत हो गया इन बातों से और ऑटो वाला कहता है कि ठीक है। और ये लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब वो महिला कभी किसी दिन निकले। आपको बता दें, ये जो लोग होते हैं, 2 व्यक्ति जो मिले होते हैं, एक का नाम होता है रमेश और दूसरा सुरेश। ये दोनों उस महिला के घर के आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं, रमेश और सुरेश। अब ये हमेशा टारगेट में रखते हैं कि वो महिला कभी तो कहीं निकले और यही जब
वो अपने मायके जा रही होती है रोते हुए जब वो घर, तभी ये दोनों रमेश और सुरेश उसको पीछा करते हुए आते हैं और आने के बाद वो ऑटो चालक से बात भी कर लेते हैं और ये जो औरत है उस ऑटो में बैठती है। अब ऑटो वाला सेम वैसा ही करता है जैसे ये गीता वहाँ पे जाती है अपने बेटे को लेकर राहुल को, तो वो ऑटो वाला इन दोनों को बैठाता है और लेकर चलने लगता है। कुछ ही दूर पे जाने के बाद एक ढाबा होता है, वहाँ ये ऑटो वाला रुकता है। जब रुकता है तो वहीं पे दो लोग और आ जाते हैं ऑटो पे, जिनका मैं नाम बता चुका हूँ, रमेश और सुरेश। ये दोनों बैठ जाते हैं जो कि ये औरत के मकान के आसपास ही रहने वाले होते हैं। अब रास्ते में ये एक नशीली पदार्थ निकालते हैं और उसको हवा में उछाल देते हैं, जिसके वजह से महिला और उसका बेटा दोनों वहीं पे सो जाते हैं। सोने के बाद अब ये हाईवे पुल के नीचे लेकर आते हैं, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं और वैसे ही उसी अवस्था में छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। पुलिस जब इस घटना को सुनती है तो पुलिस से परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे मानसिकता वाले भी लोग होते हैं। बाद में जो पुलिस है सारी घटनाक्रम को सुनती है, ऑटो वाले के साथ साथ वो जो दो व्यक्ति होते हैं उन्हें भी गिरफ्तार करती है और जेल में ले जाकर डाल देती है। दोस्तों, हर कहानी से कुछ ना कुछ सीख मिलती है। यहाँ भी हमने देखा कि एक औरत जो कि परेशान थी, उसके पिताश्री डेथ कर गए थे, वो मायके निकलती है, लेकिन उसके साथ अनहोनी हो जाती है, उसके साथ ऐसा कृत्य हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, सचेत करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।